और वेट कर लेते हैं अभी। अच्छा, चीजें समझ में आ रही है ना अभी, इक्वेशन वगैरह टेंजेंट की? यस सर। और वो बेटा, जो मैंने कहा था ना, वो जो था आपका कॉमन टेंजेंट का स्पेशली ध्यान रखना आप लोग। कॉमन टेंजेंट पर क्वेश्चन, हाँ, मेंस में एडवांस में दोनों में पूछा जा सकता है। और किसी एक का टेंजेंट हम लोग उसमें एज्यूम करते हैं और दूसरे का टेंजेंट होने की कंडीशन अप्लाई करते हैं। और उसमें भी मैंने एक इम्पोर्टेंट कंडीशन बताई थी फॉर अ गिवन लाइन एंड फॉर अ गिवन कर्व, कि उनका सॉल्यूशन पॉइंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मान लो कर्व कुछ अलग आ गया इन चारों से भी, और लाइन भी अलग है हमारे पास कुछ। लाइन तो खैर चलो लीनियर ही होगी। तो हम लोग करेंगे क्या, लाइन में x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में रख के फिर हम उसमें आपका d को 0 रख देते हैं यूनिक पॉइंट के लिए, इस तरह से। ओके सर। तो अभी कृष्णा भी था, कृष्णा भी चला गया। यस यस, बहुत हाँ। चाह रहे हैं। ये एग्जाम की वजह से सारी मुश्किल हो रही है। सर मैं कैसे बोलूँ, मैं ही पता नहीं बीच में एक क्लास स्किप करके आ रहा हूँ। सही 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 कह रहे हो। डेज तो आपके फिक्स थे ना, मंडे और वेडनेसडे से पहले से अलग थे? किस चीज के सर, क्लास के? हाँ, मैथ वाले। सर मुझे नहीं पता। अच्छा 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 मैं तो रोज देखता हूँ शेड्यूल क्या है अच्छा उसका। अच्छा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, हम शुरू करते हैं आपके साथ। और यस सर। चलिए, थोड़ी सी थ्योरेटिकल पार्ट हो रहा है, पहले उसे पूरा करा देता हूँ, फिर बचे हुए टाइम में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे इसमें एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्टोट्स ऑफ हाइपरबोला क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। ये आपके लिए नया कंसेप्ट है और इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो अच्छे से। जैसे ये हमने ब्रांच बनाई ऐसे करके, इस तरह से हमने ब्रांच बनाई। तो बेटा एक एसिम्टोट ना, एसिम्टोट आर अ काइंड ऑफ टेंजेंट which touches the curve at infinity. They runs parallel to the curve. जैसे आपको याद होगा, आप जब 10x का ग्राफ बनाते थे तो ऐसे करके लिखते थे, ऐसे करके 11। यस सर। तो ये जो लाइन होते हैं ना, ये एसिम्टोट ही होते हैं। तो कोई मुझसे पूछे कि जनरली एसिम्टोट्स किसे कहते हैं, तो एसिम्टोट्स आर अ काइंड ऑफ टेंजेंट which touches the curve at infinity। एक तो ये कंसेप्ट कह सकते हैं। दूसरा, if we draw perpendicular from a point to the to a line, and if this length of perpendicular approaches zero when point approaches infinity। देखो आप समझ लो इस बात को। मान लो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर यहाँ से किया, यहाँ से किया, ये और शॉर्ट होता चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा मैंने ठीक से नहीं बनाया, ये ऐसे जाएगा, यूं करके यूं ऐसे जाएगा। तो ये जैसे जैसे पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी शॉर्टर होती जाएगी, और वो एट लास्ट व्हेन पॉइंट मूव्स इन्फिनिटी, ये लेंथ जो है वो जीरो की तरफ जाती है। लेकिन मैं उस वाले कंसेप्ट को ना लिख के यहाँ लिखूंगा कि एसिम्टोट्स आर अ काइंड ऑफ टेंजेंट of a curve which touch the curve at infinity। ये ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है 12th के लेवल पर, 11th के लेवल पर। अच्छा, उसके बाद ये हो कितने सकते हैं, जैसे किसी की डिग्री यदि 2 है तो वहाँ 2 एसिम्टोट मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 है तो 3 हो सकते हैं, नहीं तो उससे कम ही रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ एसिम्टोट्स कैन नॉट एक्सीड द डिग्री ऑफ कर्व। ये बात आप याद रखोगे बेटा।
ओके सर। हाँ, एक दूसरा, अब जैसे देखो यहाँ पर देखो ये दो ब्रांच हैं, तो यहाँ पर ना ऐसे करके हम लोग देखते हैं ये दो एसिम्प्टोट बन जाते हैं एक्चुअली। ये अच्छी नहीं बनी फिगर, लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये इस तरह यस से, सर। हाँ, ये दो एसिम्प्टोट्स हैं। मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, और ये हमारा सेंटर था, वर्टिसेस, ये ब्रांच। तो फ्रॉम फिगर L1 and L2 be the asymptotes। एक तो ये बात समझ गई थी, लेकिन दूसरी बात आती है कि हम इनकी इक्वेशन कैसे लाएं, वो देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक h कंसीडर कर लिया। h का मतलब होता है ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हाउ टू फाइंड इट्स एसिम्टोट, ये हमें देखना है। बेटा एसिम्टोट्स जो होते हैं वो ओरिजिन पासिंग एक लाइन है, ये यहीं से आ जाते हैं। कैसे आएंगे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो बहुत ध्यान से देखना मैं क्या चेंज कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स फ्रॉम एच is written as b square x square minus a square y square plus lambda is equals to 0, and it represents a pair of straight line। यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए मैंने ये इक्वेशन ऑफ कर्व, इसमें कोई नई बात नहीं है, थोड़ा सा केवल सिंप्लीफिकेशन किया है, एलसीएम लिया है। लेकिन जो भी आपको एज दे रखा हो, चाहे वो रोटेटेड हो, शिफ्टेड हो, सिंपल हो, उसमें आप उसकी कांस्टेंट टर्म को हटाकर लैम्डा लगा दीजिए, कोई भी अननोन वैल्यू सी म्यू जो आप चाहें, और वही इक्वेशन एसिम्प्टोट की हो जाती है। लेकिन आप कहोगे हम अननोन वैल्यू में कैसे कहें भाई, लेकिन मैंने साथ में ये भी लिखा है कि इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके लिए आपको याद आ रहा होगा बेटा, एक डेल्टा एक टर्म होती थी, ए बी सी प्लस टू यस एफ जी सर। एच। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन क्या कहता है हमसे, ये क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए फॉर अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, फॉर अ जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन अगर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना जरूरी है। और बेटा ए कौन होता था, जरा ए मुझे बताओगे आप इस इक्वेशन से देख के। ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। आप इस तरह से समझिए। और सी क्या होता था, कांस्टेंट। फिर उसके बाद में टू एफ जी एच। एफ होता था, मैं आपको पूरी इक्वेशन देखो यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई, जिससे आप मुझे देख देख के बताते रहो, और बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एफ होता था वाई का कोफिशिएंट का हाफ, वो तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। जी एक्स के कोफिशिएंट से जुड़ा है, वो भी नहीं है। एच भी उससे जुड़ा है, तो ये तो सब जीरो जीरो आते चले गए, और फाइनली भी जीरो होना चाहिए। तो कुल मिला यस के सर। बात आई कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब एज वी हैव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो जीरो नहीं हो सकते, नहीं तो फिर ये इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। तो किसको जीरो होना यस सर। पड़ेगा, किसको जीरो होना लैम्डा पड़ेगा, को। लैम्डा। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट लाने का मेथड क्लियर हो गया हमें। मैं आपको वेदर कुछ भी एच दूं, फिर ध्यान से सुन लो, मैं कुछ भी एच दूं, उसको आप पहले इस तरह की लीनियर फॉर्मेट में लिखोगे, कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे अननोन कांस्टेंट से, और उस पर डेल्टा इक्वल जीरो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करोगे। यू विल certainly get the value of this unknown value arbitrary, और फिर इसकी वैल्यू वापस से प्लेस कर दोगे तो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। और ये कंबाइंड फॉर्म में होगी, यू कैन सेपरेट देम यूजिंग फैक्टराइजेशन, ये मैंने आपको पहले से ही समझा रखा है। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स मेरे को क्या आ चुका है, अब ये आ चुका है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आई थिंक मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स। देखना बेटा,
ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिवीजन, सही है ना? यस सर। हाँ, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ना कई बार कई ऑथर ए से लिखते हैं, ए का नाम लिख देते हैं इसमें, ऐसे करके ए एसिम्प्टोट। तो हम लोग न्यू पेज पर मूव करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, देखो यहाँ पर मैंने एच लिखा, एच एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1 था। एसिम्प्टोट की इक्वेशन मेरे को ये मिली। इंटरेस्टिंगली मेरे पास सी भी होता है, सी जो होता है वो ये होता है। और आपको ये भी जानना होगा कि सेम सेट होता है, मतलब इन्हीं एसिम्प्टोट पर ये ब्रांच भी बन जाएंगी जो सी वाली है। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही। मतलब आप ये देखिए कि एक सेट ऑफ एसिम्प्टोट्स जो होता है वो दोनों हाइपरबोलास के लिए काम करता है। और आप इसे इजीली वॉच कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, 1 की जगह -1 आएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर भी तो आप लैम्डा ही रखेंगे, फिर भी तो आप इसको अप्लाई करेंगे, तब भी तो लैम्डा 0 आएगा। क्या कहते हो बेटा? यस सर। तो सेम सेट ऑफ लाइंस जो हैं वो आपकी वर्क करेंगी। तो मुझे एक बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर मिल रहा है। यदि मैं देखूं तो C प्लस एच बराबर ट्वाइस ऑफ ए, ये एक ऑथेंटिक रिलेशन है, इसे आप याद करेंगे। यदि हम C और H को ऐड, ओ सॉरी, इट इज -1 फर्स्ट, तो मैं यदि H और C को ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए मुझे पक्का मिल रहा है ना? ऐसे करके ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया था, ये दोनों ट्वाइस हो गए, तो 2 कॉमन लूंगा तो ए आ जाएगा बेटा। तो इस यस रिलेशन का सर। यूज हम लोग रोटेटेड हाइपरबोलास का कॉन्जुगेट लाने में करेंगे। क्योंकि मुझे कोई कहे कि भाई एक हाइपरबोला ये है एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 7 इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लिखो, तो मैं बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा? -1, है ना? लेकिन अगर जो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy माइनस एक्स माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0, ये एच है, और मुझे इसका सी लेके आओ, तो मैं तो फंस गया। इसे एज ए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड conjugate hyperbola of h x square minus y square minus 3xy minus x minus y is equals to 1। तो भाई इसका जो रूट है ना वो ये है, इसका मतलब मुझे a लाना चाहिए पहले, और a लाने के लिए हमने आपको एक अच्छी ट्रिक बताई हुई है कि आप पूरी इक्वेशन रिपीट कर दो, बस यहाँ पे लैम्डा लिख दो। समझ गए आप लोग? कांस्टेंट यस को सर। रिप्लेस कर दीजिए आप। और अब डेल्टा को क्या बोला था बेटा, याद है? डेल्टा को 0 रख दो। ये एडवांस में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बढ़िया। ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी में कहाँ से लाऊं? देखो ये रहा 1, बी है -1, सी है आपका लैम्डा 2f, एफ जल्दी जल्दी बताएंगे आप मुझे, y के कोफिशिएंट का हाफ, g है x के कोफिशिएंट का हाफ, विद साइन उठाते रहो, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ -3/2 माइनस ए एफ स्क्वायर इंटू 1/4, b माइनस माइनस प्लस 1, जी स्क्वायर फिर से 1/4, और माइनस सी आई मीन लैम्डा, और एच स्क्वायर का मतलब 9/4 और इज इक्वल टू 0। अब माइनस लैम्डा, ये भी माइनस प्रोड्यूस करेगा, माइनस से माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3/8। बेटा कैलकुलेशन पर थोड़ा क्लोज विजिल रखना, कहीं गलती हो तो मुझे बताना है आपको। तो ये सब माइनस हटा देते हैं हम लोग, तो लैम्डा इज इक्वल टू देखना जरा, जहां तक मैंने कैलकुलेशन की है वो कुछ ऐसे आएगा। भाई माइनस की मल्टीप्लाई कर दी,
फिर 18/8 लिख लिया उसको, तो सही है बेटा। तो ए जो आ गया अपने पास वो ये आ गया, देखो 8x² 24xy -8x -8y और -21 = 0। सर हाँ बेटा, सर ये -3/8 कैसा है? देखो बेटा, ओ सॉरी, इट वुड बी -4। सही है, चेंज हो गया काफी। तो ये हो गया अपना, फिर तो 12/4 हो गया। मैं सोच रहा था काफी खतरनाक सा बन गया था। अब करते हैं, फिर से लिखते हैं। क्या बताओगे अब? लैम्डा इज इक्वल टू -3 ना, तो एसिम्प्टोट हो जाएगा x² -3xy y² -x -y और -3 = 0। अब c जो होता है वो 2a - h होता है, तो ट्वाइस ऑफ x² -3xy -y² -x -y -3 और -h। h आपका हो गया x² -y² 3xy। तो c की वैल्यू आ चुकी है बस, x² -3xy y² -x -y बचेगी, -6 और ये -5 बचेगा। बोलो बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। तो इस तरह से हम लोग रोटेटेड एलिप्स का या रोटेटेड हाइपरबोला का कॉन्जुगेट, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही एक वे है। कई बार इस पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अच्छे से लिख लेना, आप पढ़ लेना अच्छे से। c+h = 2a। ए लाने के लिए मेथड एकदम क्लियर मैंने आपको बताया कि आप h को उठा लीजिए, कांस्टेंट को किसी नए वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम लोग उस पर चलते हैं। यस सर। हाँ, एसिम्प्टोट से रिलेटेड कुछ और भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक एक्चुअली। h जो हमने लिखा था वो ये था x² -y² दिस, और इसके जो एसिम्प्टोट थे x² / a² 0। और ये हमने ऐसे भी लिख लिया था y = ±b/ax, ऐसे भी लिख लिया था। अब इसमें है क्या बेटा कि आप देखिए, यदि मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लूं, y = b/ax -b/ax, और फिगर भी 1 मिनट यहाँ पे आपको थोड़ा बना दूं ताकि रिलेट करते रहो आप लोग। एक ऐसे बन गया था, एक ऐसे बन गया था, ऐसे करके y एक्सिस x एक्सिस। तो यदि मैं कहूँ आपसे कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स लेके आओ, तो नॉट अ बिग डील। m1 आपका b/a हो गया, -b/a हो गया, तो tan थीटा आप अच्छे से जानते हैं, दिस माइनस दिस, तो 2b/a और 1 - b²/a²। एम आई राइट? यस सर। ऐसा कुछ बन जाएगा। अब मुझे एक अच्छी चीज यहाँ पे दिख रही है, हम एक रिलेशन भी देखते थे, आपको याद होगा, b²/a² = e² - 1। यस सर। तो कुछ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या? देखना, इसकी स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड। tan² थीटा = 4
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर। तो भाई 4 ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हमको क्या देगा भाई? शायद 2 माइनस ई स्क्वायर, बिल्कुल 2 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पे 1 ऐड कर लूँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एक मिनट रुको यार, ये तो फैल गया बेटा, मैं इसको जरा बैक करना चाहूंगा, बहुत फैल गया, इतनी उम्मीद नहीं थी। दूसरा आइडिया मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। यदि मैं देखूं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 ऑफ बी अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी अपॉन ए का स्क्वायर, तो कुछ याद आया? ओह सॉरी, आप तो 11th के बच्चे हैं। इसमें ना बेटा ये 2 tan इनवर्स बी अपॉन ए का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे से आप याद रखो, मैं जब इनवर्स टी को पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे इसको। tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है ना बेटा, वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। वैसे इतना जरूर याद होगा आपको, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये याद है ना याद ये? है सर, ये हाँ याद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम सोच ही रहा था कि आप कहोगे। अब इसमें देखो tan 2 थीटा, अब देखो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। देखो मैंने tan थीटा को ना x रख दिया है, tan थीटा को x, तो ये 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनवर्स फंक्शन होते हैं। इस tan को जब मैं इधर लाऊंगा तो वो इनवर्स रीड करेंगे, और जैसे tan थीटा को x था तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो ऐसे बन जाता है एक्चुअली ये फॉर्मूला। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा बस ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। अब जरा देखो, तो 2 को मैं इधर ले आऊं, थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब देखो कितना सिमट गया ये फॉर्मूला, tan को इधर ले आओ, tan थीटा बाई 2 बी अपॉन ए, और अब tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। अब आप 1 ऐड कर लो बोथ साइड, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब बेटर है, अब ये ई स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ई बराबर फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां तक, ये है बेटा। तो हमें ना इस पर क्वेश्चन कई बार मिलता है। अब वो लोग आपको क्या कहेंगे कि भाई दो हमारे पास एसिम्टोट हैं, पर हाइपरबोला आपको दिया नहीं और बोल दिया कि दो एसिम्टोट हैं, फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। तो क्या रूट निकलेगा उनके लिए? हम उन दोनों के बीच का एंगल लाएंगे, उससे टेन थीटा निकलेगा, टेन थीटा से टेन थीटा बाई 2 निकलेगा, उससे सेक थीटा बाई 2 निकलेगा, और उसे ही हम लोग इसेंट्रिसिटी कह सकते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर, अच्छा सर बेटा याद आप ही कर लेंगे। लेकिन अगर जो मैंने मान लो आपको एसिम्टोट दिए तो एंगल तो लाना पड़ेगा ना डियर। ये सर एंगल तो लगा। हाँ एंगल लाना पड़ेगा। एंगल स्टैंडर्ड आ गया तो अच्छी बात है। मान लो मैं आपसे कहूँ कि दो एसिम्टोट हैं जिनका एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपको कौन सी देर लगेगी? आप फटाक से क्या करोगे, ई बराबर सेक 45 सर एंड रूट 2, वो तो जल्दी हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं आया। अच्छा बताओ 47 दे दे। नहीं, एंगल तो 47 नहीं, मान लो आपको टेन थीटा सॉल्व कर रहे थे और वो आया 2/7, अब यहाँ से यहाँ तक का रास्ता कैसे तय करोगे? हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, हम लोग टेन थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे बेटा। देखो जब हम टेन टू थीटा को ऐसे लिख सकते हैं तो टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, उससे टेन थीटा यहाँ रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, टेन थीटा बाई 2 ले आएंगे। क्या कहते हो? और
टेन थीटा बाई टू आ जाएगा, तो फिर तो सेक थीटा बाई टू तो खैर साथ में चला ही आएगा, वो तो इसके साथ फ्री है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। लेकिन खैर इतनी दया करते हैं लोग कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंगल निकल आएगा। अब बताओ बेटा, ये बात फाइनली समझ में आई यस सर। कि एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स of a hyperbola also gives us eccentricity of the same hyperbola। वो भी कैसे, कि फाइंड एंगल, फिर उससे हाफ एंगल, और फिर सेक थीटा बाई टू। तो E इक्वल सेक थीटा बाई टू आपके लिए बहुत काम का फॉर्मूला है, डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन एसिम्पटोट्स एंड इसेंट्रिसिटी। ये आपको बेटा मेमोरी में रखना है। डन। डन सर। वेरी गुड। तो एसिम्पटोट्स के बारे में भी हम काफी हद तक समझ गए। थोड़ी सी टर्म्स ज्यादा हैं इसमें। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको बेटा एक नाम और देते हैं हम लोग, इक्विलैटरल हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलैटरल हाइपरबोला यहाँ लिख देते हैं। इट इज अ हाइपरबोला whose asymptotes are at right angle। इतनी सी डेफिनेशन है। इट इज हाइपरबोला whose asymptotes are at right angle। अब मेरे पास जो एसिम्टोट होते थे एच के लिए, सिंपल एच के लिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो होते थे। एक तो ये होता था, तो जब वो राइट एंगल पे होंगे तो m1 m2 तो -1 होगा, क्यों बेटा? यस सर। हाँ, तो ये माइनस बी अपॉन ए, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। और इसेंट्रिसिटी तो खैर मजे आ गए इसमें। तो इसेंट्रिसिटी तो कितना हो गई, इसको तो हमने बिना सोचे ले आए ये भाई, 90 कंफर्म है, इतनी रहेगी। है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब ये बताओ इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो द इक्वेशन हाइपरबोला ये हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे करके। तो एक तो ये फॉर्म बहुत चलती है, ये फॉर्म हमें अच्छे से तैयार करनी होगी। अब ये बनेगा कैसे? बनेगा तो इस तरह से ही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपके एसिम्टोट हो गए। अच्छा बेटा, जब बी और ए इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये स्लोप भी कितने हो जाएंगे? ये तो 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, है ना? यस सर। और 1 होने का मतलब है कि ये एंगल 45 हो गया, और ये एंगल आपका 135 हो गया, 130। ऐसे करके। मुझे यहाँ पर एक आइडिया सूझ रहा है कि अगर जो मैं एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट करा रोटेट। लूं, है ना? यस सर। एक्सिस को 45 डिग्री से यदि मैं रोटेट करा लूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ एक्सिस are rotated by an angle of 45 degree in clockwise direction, तो चेंजिंग आ जाएंगे बेटा। एक टेबल समझाई थी मैंने, कुछ याद होगा? उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग x को क्या रख सकते हैं?
एक्स कॉस 45 प्लस वाई साइन 45 क्लॉकवाइज के लिए। यस सर, आपने टेबल समझाए थे एक्सिस ऑफ हाँ, रोटेशन में। और यहाँ कुछ शायद माइनस था, हाँ यहाँ माइनस था, माइनस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन 45 और प्लस वाई कॉस 45, ये क्लॉकवाइज के लिए होती थी। देखो कहाँ से कहाँ काम आई है हमारे, ये हमारे लिए क्या हो गई, ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन होता था कॉस, और यहाँ पे माइनस होता था माइनस साइन, माइनस साइन और नीचे कॉस्ट। ऐसे होता था, न्यू यस। डिफरेंशिएशन चलता है। तो ऐसे करके तो बेटा ये तो शायद कुछ तो इस तरह से आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट टू, और y आ जाएगा कैपिटल Y माइनस एक्स ओवर अंडर रूट टू। तो सर, हाँ, सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम्म, तो सर y के सामने जो साइन था वो माइनस होता था। नहीं ऊपर ओल्ड लिखे थे हमने वहां पे यार, देखो जरा कभी वहां पे न्यू लिखे हो, वहाँ सर एक्स डैश ओल्ड वाई लिखे डैश, थे, ओल्ड लिखे थे सर। ओल्ड लिखे थे ना। यस सर, तो सर एंटी क्लॉकवाइज में सर यहाँ माइनस साइन थीटा होता था, पर क्लॉकवाइज में जो आपने क्वेश्चन कराया था उसमें साइन थीटा माइनस साइन थीटा y वाले के सामने था। हम्म, ये हमने क्लॉकवाइज किया है, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो ही आएगा ये, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स कॉस 45 वाई साइन 45। अच्छा यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, यहाँ माइनस है। यस सर। अच्छा एक मिनट में भी पहले देख लूँ ऐसा कैसे है भाई, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से भी समझाया था तो x प्लस आई वाई, चेक कर लेता हूँ एक बार, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता था, एक्स कॉस माइनस वाई साइन, एक्स कॉस माइनस वाई साइन, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, सही कह रहे यस सर। हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम इसमें काम करते हैं फिर, सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। अब यदि हम पूरे सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एक्स एक्सिस किसके अलोंग आ जाएगा, इसके, यस सर। और ये वाई एक्सिस इसके अलोंग आ जाएगा। यस सर। तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी देखना, जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर था, वो अब हो जाना चाहिए एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर और y माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो देखना बेटा कुछ कैंसिलेशन तो होगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, यस सर। नीचे 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 2 LCM आ जाएगा, तो क्या बचना चाहिए, ऊपर शायद 4xy बचेगा देखना, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे कुछ बचेगा। काम करते हैं, लेट ए स्क्वायर अपॉन टू को ना सी स्क्वायर रिप्लेस कर लेते हैं, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ऐसे करके आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। यस सर, पढ़ा है। तो यहाँ पर कौन क्या है वो आप समझ गए, सी यहाँ पर ए अंडर रूट आई मीन ए अपॉन अंडर रूट टू है, या यूं कहिए कि ए इज इक्वल्स टू टू अंडर रूट टू सी है,
तो बहुत सारी चीज़ें अब हमें इसके लिए पढ़नी है। अब देखो एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एक्स और वाई जो है वो साइमल्टेनियसली या तो पॉजिटिव होने चाहिए और नेगेटिव होने चाहिए। तो इस तरह की फिगर की एग्जिस्टेंस कहाँ पे आएगी? या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और या फिर वो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो जो दो ब्रांच पहले इस तरह से बन रही थी, वो ब्रांच अब आपकी यहाँ पे आ गई बेटा। समझ में आई बात? और जो यस एक्सिस सर। थी, जो पहले ऐसे थी एक्सिस, वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दी, अब वो ऐसे बन गई। ये एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को यदि मैं 45 से घुमाऊंगा तो वो वाई इक्वल एक्स बन जाएगी। तो यदि मैं ये जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर, ऑलरेडी उसमें ए इक्वल बी तो चल ही रहा था, आपको याद होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। और अब ए से भी एक नया वैल्यू सी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो सबसे पहली मुझे चीज जो नजर आई यहाँ पर वो है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और नॉट अ बिग डील, आप इसे फिगर से देख सकते हैं, वाई इक्वल एक्स। सेंटर बताना बेटा, सेंटर तो 0 0 रहेगा ना अब भी, क्योंकि हमने सिस्टम को रोटेट किया है। इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं किया है। यस क्लियर है ना? सर। हाँ ऐसे। अच्छा, और क्या क्या बता सकते हैं हम लोग? वर्टिसेस बताना, वर्टिसेस। ये वाई इक्वल एक्स है, यदि मैं वाई इक्वल एक्स यहाँ पे रख दूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। तो ठीक है, तो प्लस माइनस सी और प्लस माइनस सी। बताना बेटा कैसा है भाई? सर किस? सॉल्यूशन है ना? यस सर, वो तो वैल्यू सेटिस्फाई करा के लाया ना। बस वाई इक्वल एक्स मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर। अच्छा, फोकाई के बारे में क्या आइडिया देते हैं आप लोग? फोकाई के बारे में, फोकाई किससे ई निकालना है सर, ठीक? ई सर वो तो रूट 2 रहता है शायद। ई ई था। तो रूट टू होता है, बिल्कुल सही बताया। ए ई को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ए क्या है? ए ये वाला अंडू टू सी। यस सर, यही लेकिन होगा। फिर बेटा दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो कैसे आएगा? यहाँ पे जीरो कैसे लिखेंगे आप? वो तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। यस सर। इसमें शायद अच्छा बताओ, सेंटर से जो फोकाई होते थे, फोकस पॉइंट्स होते हैं, वो कितनी डिस्टेंस पर होते हैं? ए। श्योर। और ए हमारे पास ठीक है अंडू टू सी है, और ई अंडू टू है, तो ए ई कितना हो गया? टू सी हो गया। यस सर। तो बेटा एक प्रोसेस मुझे ध्यान आ रहा है, एक्स माइनस जीरो अपॉन कॉस 45, वाई माइनस जीरो अपॉन साइन 45, और मुझे पक्का पता है कि आपको याद आ पैरामेट्रिक गया। फॉर्म ऑफ हाँ स्ट्रेट लाइन। यस, वेरी वेरी गुड, याद आ गया। यस भाई सर। मैंने टू सी डिस्टेंस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट निकाले लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब सही आएगा, मुझे मुझे लगता है। देखो यहाँ पे आएगा अभी अंडू टू सी, और यहाँ भी अंडू टू सी, जबकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव आएंगे। एम आई राइट? यस सर। ऐसे ही फिर आप डायरेक्ट्रिक्स भी ला सकते हो। भाई आप ये बताओ मुझे कि डायरेक्ट्रिक्स जो होंगे, फोकाई भी यहाँ लिख देता हूँ, प्लस माइनस अंडू टू सी, प्लस माइनस अंडू टू सी, टू कॉम्बिनेशन डायरेक्ट्रिक्स बेटा। देखना जरा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा, एम आई राइट? ये कहाँ से लिखा मैंने? ये आप सोच के बताओ फिगर से।
डायरेक्ट्रिसेस ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये वाला स्टेटमेंट। हाँ हाँ सर, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप सोचो कि ये एक्स एक्सिस से 135 बनाएगा, यस सर। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया -1। माइनस। और वैसे भी जो लाइन है एक्सिस, वो है y माइनस एक्स इक्वल 0। परपेंडिकुलर लाइन जब हम लोग लिखते थे तो एक्स और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करते थे और साइन को चेंज करते थे। साइन मैंने को ये बताया था ना, याद स्ट्रेट आ गया होगा। लाइन। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस लैम्डा को लाने की बारी है। अब मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि ये सेंटर से a अपॉन ई डिस्टेंस पर होता था, a अपॉन ई डिस्टेंस पर। यस सर, डायरेक्ट्रिक्स ए बाई डिस्टेंस। हाँ जी, तो a अपॉन ई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, a अपॉन ई तो c डिस्टेंस हो जाएगी। यस सर। और c डिस्टेंस में जब यहाँ रखूंगा तो c अपॉन अंडर रूट 2 और c अपॉन अंडर रूट 2, तो इसका मतलब ये कट पॉइंट c अपॉन अंडर रूट 2 c अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। वो मैं जब यहाँ रखूंगा तो लैम्डा, बोलो बोलो कितना आएगा, अंडर रूट 2 c आना चाहिए, क्योंकि c अपॉन अंडर रूट 2 प्लस c अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो भाई लैम्डा आ गया अंडर रूट 2 c। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, बोलो। यस सर। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 c आ गया। मतलब ऐसे ही करके हम लोग सारी चीजें ला सकते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना इसका। अब जैसे मुझे ध्यान आ रहा है वो 2b² अपॉन ए टू होता बी था। स्क्वायर बाई ए होता है। लेंथ में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी हमें, b² को a² रख दें, 2a हो जाएगा। हाँ सर, सेम ही हो। और 2a को 2 अंडर रूट 2c लिख देता हूँ। यस सर। ऐसे करके ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से बेटा देख लो इन पांचों सर छह फॉर्मूलों पैरामेट्रिक फॉर्म भी था शायद कुछ, सी टी कॉमा सी वाई टी को। ऐसे। वो भी लिखेंगे भाई, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। जैसे एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो रेसिप्रोकल तो है एक दूसरे के। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं सी टी कॉमा सी अपॉन टी। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसे यहाँ वापस पुट करो तो देखो यही आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। ये है। और अच्छा एक बात और बताओ, इस फिगर में अब एसिम्प्टोट कौन है। एसिम्प्टोट तो खुद ही एक्सिस ही है। यस सर, एक्सिस खुद है। तो इसका मतलब एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर टाइप का जब भी कोई एक्सप्रेशन आएगा, तो एसिम्प्टोट्स के लिए मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल 0, ये एसिम्प्टोट्स हो गए। ये है बेटा इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट, एक तो पैरामीट्रिक, कई बार कुछ सर्किल वगैरह को लेकर भी, कॉन्सेंट्रिक पॉइंट्स को लेकर भी क्वेश्चन इस पर आए हैं। करेंगे एक दो डिस्कस हम लोग क्वेश्चन उस तरह के। तो मैं समझता हूँ, आई थिंक क्लियर तो हो रहा होगा ये सब कुछ। यस सर। अच्छा बेटा, अगर जो मैं एक्स वाई इक्वल माइनस सी स्क्वायर दूँ तो वो उनकी ब्रांचेस कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, एक्स वाई इक्वल माइनस सी स्क्वायर। वो सेकंड और फोर्थ में बेटा। सर समझा नहीं मैं। मैं ये कह रहा था, जैसे ये एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर आपके सामने आ गया एक हाइपरबोला, यस तो सर। उसमें तो आपने बता दिया कि सी स्क्वायर एक कंफर्म एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक्स और वाई इधर दे शुड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव का मतलब है इधर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। यस सर। लेकिन अगर जो मान लो मैं इसमें कहूँ आपसे कि भाई एक्स वाई इक्वल माइनस सी स्क्वायर है, तो माइनस सी स्क्वायर तो कंफर्म नेगेटिव क्वांटिटी है। तो उसमें एक्स एंड वाई शुड हैव देयर साइन ऑपोजिट। यस सर। और ऑपोजिट साइन का मतलब बेटा सीधा सीधा ये है कि हम लोग या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रन कर रहे हैं या फोर्थ में, तो दोनों ब्रांचेस अब आपकी सेकंड में और फोर्थ में आ जाएंगी, है ना। ओके सर। मैं हमने जब सिंपल हाइपरबोला लेके रोटेशन किया तो ब्रांचेस ऐसे मूव कर गई। और यदि हम लोग एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेते ऑलरेडी,
तब करते तो तब ऐसे आ जाता ना -c², यस सर। ये रहता। तो हम इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर और करेंगे अभी। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ एक हाइपरबोला है x y-1 इज इक्वल्स टू 16, इसके बारे में हम लोग बात करें तो पता है ये किस फैमिली का है? ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू c² फैमिली का है, लेकिन शिफ्टिंग है इसमें। यस सर। हाँ, सेंटर है इसका 0 1, 0,1। h 0 है और k कितना लिख दो, 1 और c कितना बेटा, c4 हो गया। 4। अब जितने भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई फोकाई कौन है, फोकाई पहले होता था √2c प्लस माइनस √2c। तो अब मुझे इसको जब लिखना पड़ेगा तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो +-4 √2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर 4 √2 और +1 हो जाएगा। अब तो खैर प्रैक्टिस हो गई होगी अच्छे से। यस सर। इस तरह से के को हम लोग ऐड करते हैं, एच को भी ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें एसिम्पटोट्स क्या लिखेंगे आप? एक x बराबर 0, दोनों लीनियर फैक्टर्स को एसिम्पटोट लिख देते हैं। तो फिर कोई हमसे पूछने लगे यार बना के और दिखा दो, जब इतनी बात बना दी तो सबसे पहले हमें एसिम्पटोट ही बनानी चाहिए। x इक्वल 0 y एक्सिस होता है, y इक्वल 1 ये होता है। तो अब जो ब्रांचेस बनेंगी ना वो यहाँ बनेंगी ऐसे करके, एक ब्रांच यहाँ बन जाएगी और एक ब्रांच आपकी ऐसे करके बन जाएगी, यूं करके, यूं ऐसे बेटा। और ओके देखो सर। सेंटर आप देख रहे होगे, ये सेंटर 0 0 1 है और एक्सिस भी इस तरह से। अब जो भी पूछा गया है वो तो अब आप ला सकते हो, मैंने आपको रटाया नहीं है, ये पूरा समझाया है, आप देख रहे होंगे तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको ये जरा एक दो बार देखना पड़ेगा जरा, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना। यस सर। अच्छा बेटा, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको फैक्टराइज करके दिया पूरा। ये लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे करके दे देते हैं xy -3x -2y और इज इक्वल्स टू 0। पहले तो एक्सप्लोर द कर्व, फाइंड पैरामीट्रिक पॉइंट एट दिस या एसिम्पटोट्स। मतलब मुझे जरा इसको बताना कैसे बनाऊं मैं एक्स वाई इक्वल c² में। इसका सेंटर और लोग वो एसिम्पटोट्स ला के दिखाओ बेटा, मतलब मुझे बोल देना ऐसे ही। आ रहा है फर्स्ट स्टेप को लेके आइडिया कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? नो सर। भाई फैक्टराइज करने की बात हमने कही आपसे, तो आप ये देखो, जैसे इन्होंने xy -3x, यदि मैं x कॉमन लूँ तो y -3 बनेगा, x कॉमन लूँ तो y -3 बनेगा। वही मुझे यहाँ भी बनाना चाहिए, उसी की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं 6 ऐड कर दूं बोथ साइड। यस सर। y ऐसे माइनस करके जाएगा। ये बन जाएगा। तो अब पता है क्या होगा, देखो x-2 y-3 और √6 का स्क्वायर। अब तो क्लियर यस होगा आई थिंक। यस सर। हाँ, तो अब सेंटर जो आप लिखोगे वो क्या लिख दोगे, 2 3 और c बराबर √6। अब मान लो मैं आपसे कहूँ इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखो, तो क्या होता था अपना c/t, नहीं c/t होता था। ct कॉमा c अपॉन में t। हाँ, तो c/t, लेकिन इसमें हम लोग 2 भी ऐड करेंगे, उधर 3 प्लस, अब आपको जो भी पॉइंट दिया है वो रख दीजिए। यस सर। सेटिस्फाई करो। हाँ, और एसिम्पटोट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। एसिम्पटोट्स आपके एक तो हो जाएगा x -2 = माइनस 0,
y माइनस थ्री इक्वल 0। अब यदि हमसे कोई कहता है कि बना के भी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले x इक्वल 2 बनाएंगे, फिर y इक्वल 3 बनाएंगे। एक ब्रांच आपकी यहाँ बन जाएगी और एक ब्रांच यहाँ बन जाएगी, और ऐसे करके ये आपका एक्सेस। क्या कहते हो? यस सर। तो ध्यान रखना है आपको बेटा कि यदि इस टाइप का इक्वेशन आ जाए तो हम लोग उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। ओके सर। हाँ, और अब अगर जो मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई इसका टेंजेंट वगैरह कैसे आएगा, तो पॉइंट फॉर्म है, जैसे मान लो तो x1 y1, तो आपको याद होगा हमने एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन अभी एक दो सीट पहले ही लिखवाया था, ऐसे करके होता है। तो टेंजेंट की इक्वेशन बेहद सिंपल, x y1 y(x1) इज इक्वल्स टू 2c²। और यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, इसमें हम लोग स्लोप नहीं पढ़ेंगे इस बार, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो एक्स y1 की जगह पे पैरामीट्रिक पॉइंट तो हमारा क्लियर था, वो सी टी कॉमा सी अपॉन टी होता है आपके पास। तो लिखवाना बेटा, क्या लिखूं? यस। ये ऐसे हो जाएगा, तो एक्स अपॉन टी प्लस वाई टी, ऐसे करके हो जाएगा। अब ये टी का स्क्वायर ये शो करता है कि फ्रॉम एन आउटर पॉइंट वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स टू अ हाइपरबोला। वो हम पहले एम से भी देख सकते थे, थीटा से भी देख सकते थे, ऐसे ही नॉर्मल बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, पॉइंट फॉर्म सीधे लिखना चाहेंगे हम इसमें। और आपको देखना होगा कि मैंने ये गलत तो नहीं लिख दिया है, देखना बेटा, मैच कराओ जरा ऊपर से। टेंजेंट का स्लोप कितना कहोगे? यस सर। -y1/x1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका x1/y1 हो गया, हाँ सर। है ना? इसी से हम लोग पैरामीट्रिक लिख सकते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अब मैं इसको बदलते चले जाऊंगा, सी अपॉन टी। जब मैं इसको डिवीजन करूंगा तो मैं समझता हूँ सी टी, चलो लिख ही देता हूँ पहले, सी टी सी अपॉन टी, और वाई माइनस, ये क्या लिख दिया हमने, एक्स है ना, तो एक्स माइनस सी टी। तो इसकी तो डिग्री बेटा 4 तक जा रही है, देखना जरा, वाई माइनस सी अपॉन टी, टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। तो जब मैं इसमें टी की मल्टीप्लाई करूंगा तो टी वाई माइनस सी इज इक्वल टू टी क्यूब। तो इससे ये शो होता है कि हम लोग मैक्सिमम 4 नॉर्मल किसी इंटीरियर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला, हाइपरबोला पर। मैक्सिमम 4 normals can be drawn from interior point, and sum of eccentric angles of all 4 को नॉर्मल पॉइंट। देखो को यहाँ पे भी आ गया, को नॉर्मल पॉइंट है सिमिलर पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल के फीट्स, ओके इज, सर। हाँ, इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
पूरा करो बेटा सेंटेंस, एलिप्स में बताया था। बाय, एलिप्स में ही बताया था बेटा। वहां भी हम लोग 4 नॉर्मल्स एक इंटीरियर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते थे, और वो जो 4 पॉइंट्स ड्रॉ किए जाते थे उनके जो फीट होते हैं, उनके जो पैरामीट्रिक पॉइंट हैं, उनका यदि हम एंगल ले लें तो वो सब सम उसका ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो जाता है। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है हाइपरबोला के अंदर। थोड़ा बड़ा चैप्टर है एलिप्स से, मुझे लगता है ना उसमें। यस सर, बड़ा है एलिप्स। हाँ, उसमें एक्चुअली क्या था कि उसमें रेक्टेंगुलर नहीं था कुछ भी, उसमें 2 हो गया। इसमें ना एसिम्प्टोट्स का एक्स्ट्रा हो गया बेटा। यस सर, अभी तो इसमें फोकल कॉर्ड बची है। हाँ, एसिम्प्टोट का है क्या, फोकल कॉर्ड एलिप्स में भी होती है और इसमें भी होती है। और एक वो हमने बता रखी है ना पहले ही आपको, टी इक्वल 0 क्या होता है। तो टी, सर नोटेशन। हाँ, टी इक्वल 0 जो होता था वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वो नहीं था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। जब किसी आउटर पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट बनाते हैं और उनको मिलाते हैं तो क्या बनता था। देखो इलिप्स का याद दिलाता हूँ, इलिप्स का जैसे हमने इलिप्स कह दिया और यहां से हमने 2 टेंजेंट बनाए, अरे यार बन गया, ऐसे करके इन दोनों को मिला दें तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनता था ना। यस सर। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती थी, ये सब चलेगा इसमें भी आएगा एज इट इज जैसे उसमें आया था। कहाँ से चल रहा है ये सब पता है, सर्किल से। यस सर, सर्कल से पीछे नहीं छोड़ा इसने। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given t equal s1, और इक्वेशन ऑफ मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ tangents to a combined equation of tangents to a hyperbola, ये टू a कर्व हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और यदि बेटा सेपरेटेड आंसर दे रखे हो या ऑप्शन में सेपरेटेड दे रखे हो तो कौन सा फॉर्म ज्यादा बेटर था, हमने बताया था आपको। इन केस ऑफ सेपरेट इक्वेशंस यूज स्लोप फॉर्म। ठीक है बेटा, उसमें हम लोग फिर स्लोप फॉर्म बनाते हैं। इन केस ऑफ सेपरेट इक्वेशन यूज स्लोप फॉर्म। तो ये चारों चीजें भी हमें ध्यान रखनी होंगी। और एक मैंने पोल और पोलर भी पढ़ाए थे सर्किल के केस में, एज आई रिमेम्बर। पढ़ाए थे कि नहीं, पोल एंड पोलर। एक बार देख लेना बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं पढ़ाए हो, चलो किसी और कर्म में पढ़ा देंगे। याद आ रहा है आपको क्या कुछ। सर मुझे याद नहीं आ रहा सर, फिर मैं तो देख लूंगा। देख लेना, सर पोल और पोलर ना पढ़ाए हो मुझे तो। रिवाइज करने की जरूरत है सर। हाँ हाँ हाँ। और एक बेटा कॉर्ड, फोकल कॉर्ड जो होती है, फोकल कॉर्ड हमने पैराबोला में आपको पढ़ाई हुई है। और जैसे हम फोकल कॉर्ड वहां बनाते थे ऐसी फोकल कॉर्ड यहाँ बनाते हैं। अच्छा वहां कैसे बनाते थे, आपको याद है ये सब प्रोसेस। 2 पॉइंट मानते थे पैरामीट्रिक, और 2 पॉइंट मानने के बाद फिर हम लोग
उनसे जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन लिखते थे और उसको किससे पास करा देते थे, फोकस पॉइंट से। तो फोकस यस पॉइंट से सर। पास कराने के बाद जो कंडीशन आती थी उससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो आपका जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि इन केस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, थोड़ा बड़ी सी आती है इसकी, तो आप 2 पॉइंट मान लेंगे, मान लीजिए P1 है ए सेक थीटा वन। मैंने कहा था कि यदि हमें मल्टीपल पॉइंट मानने पड़े तो हम लोग इंडेक्स मान लेते हैं, और ये बी टेन थीटा टू, और फोकस पॉइंट जो इसका होता था वो ए कॉमा जीरो है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड passing through P1 and P2 is y minus y1, y minus b tan theta 2, फिर यहाँ b of tan theta 2 माइनस sec theta 2 माइनस sec theta 1, और x माइनस a sec theta 1, ऐसे करके इट passes थ्रू a कॉमा जीरो। तो आप x को a रखेंगे, y को जीरो रखेंगे, माइनस b tan theta 2, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। यहाँ से कुछ कैंसिलेशन भी हो सकता है। यदि हम ध्यान से देखें तो बेटा मैं कुछ डायरेक्ट लिखना चाहूंगा यहाँ पर, बी टेन थीटा टू मतलब साइन अपॉन कॉस लिखोगे, माइनस यहाँ पे आप साइन अपॉन कॉस लिखोगे वापस, तो साइन थीटा टू कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा वन। तो ये फॉर्मूला जो बनना चाहिए, वैसे आप पकड़ लोगे इस बात को अच्छे से, साइन थीटा टू माइनस थीटा वन बनेगा ना बेटा। यस सर। और यहाँ है कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बना, और ये हमारा हो गया ए माइनस ए और सेक थीटा वन। अब इसको पक्का हमें सिंप्लीफाई करना है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई काफ़ी बड़ा सा कुछ बनेगा, और ये कुछ इस तरह से आ जाता है, आई थिंक मुझे थोड़ा याद नहीं है, एक्स सेक थीटा वन प्लस थीटा टू ओवर टू, वाई टेन थीटा वन प्लस थीटा टू ओवर टू। है आपके पास सामने लिखा हुआ है क्या इसका फाइनल आंसर? तो यहाँ आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई नाउ टू गेट फाइनल इक्वेशन, ठीक है बेटा? ओके सर। ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो टाइम बचा है उसमें दो चार क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये तो चलो जो भी है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट हो गया इसमें, लेकिन क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ टेस्ट में। देखने क्वेश्चन मेरे को मिला है इसमें, हो सकता है आपने किया हो, 1 प्लस पी ऑफ एक्स माइनस पी वाई पी ऑफ दिस 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई क्यू ऑफ 1 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। 1 plus p of x minus py plus p of 1 plus p 1 plus q of x minus qy plus q of this and y equal 0। और इन्होंने साफ मना किया है कि p और q इक्वल नहीं है। फिर कहते हैं फाइंड
लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by above lines। इसको जरा पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन 2009 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है एडवांस में। एक लाइन, मतलब 3 लाइन हमें दे रखी है। y इक्वल 0 तो चलो अच्छा है, हमें x इक्वल 0 मिल गया, मतलब सॉरी x एक्सिस मिल गया। तो मान लीजिए अगर जो ये y इक्वल 0 है तो ये पॉइंट हमें आसानी से मिल जाएंगे। ये फिर लाइन 1, ये लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, और ये 3 मान लो। क्या लग रहा है बेटा, हम कैसे ला सकते हैं इसको? हम्म बताओ बेटा। ऑर्थो सेंटर याद है ना अपने को क्या होता था? ऑर्थो यस सेंटर क्या होता था? सर, ट्राइंगल में जब वो परपेंडिकुलर लाइंस का जो मीटअप था। तो एक तो अपने को आसानी से मिल रहा है भाई, y इक्वल 0 पे परपेंडिकुलर क्या होगा? आई थिंक x इक्वल 0। और वो 1 और 2 का कोऑर्डिनेट तो हमें लाना ही पड़ेगा भाई, इससे अलग हम बच नहीं सकते। क्या सजेशन है आपके पास 1 2 को सॉल्व करने के लिए? एक काम कर लेते हैं, 1 में हम लोग q का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -2 में p का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये y कैंसिल हो जाएगा। y मुझे चाहिए भी एक्चुअली, मैं y में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, x चाहिए मेरे को, ताकि जब मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ओ यार ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो x इक्वल लैम्डा होगा, लैम्डा वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे को। तो देखना x के साथ जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा q प्लस पी क्यू माइनस, यहाँ p की मल्टीप्लाई की हुई है, p माइनस पी क्यू, ये सब कैंसिल हो गया। इधर बचेगा पी क्यू ऑफ 1 प्लस पी माइनस फिर से पी क्यू ऑफ 1 प्लस क्यू। यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो थोड़ा हमें आसानी लगेगी। और भाई यहाँ पे क्या बचेगा देखना जरा, 1 से 1 कैंसिल, पी क्यू ऑफ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये इसको माइनस टाइम कट कर देगा, तो x बराबर पी क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब बेटा ये जो लाइन है ना, ये अपनी x बराबर पी क्यू हो गई। तो जिसको मैं ऑर्थो सेंटर मान लो कहूंगा कि ऑर्थो सेंटर मेरे पास h k है, तो देखो कितने आसानी से मेरे को h मिल गया, h बराबर पी क्यू। और आपको अच्छे से आता है कि भाई हम लोग लोकस में कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाते, हम एच और के को कनेक्ट करते हैं। अभी तो के लाना बाकी है, के को क्या करें? एक काम करना पड़ेगा भाई, बी के कोऑर्डिनेट और लेके आओ, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड तो आसान है खैर। यदि मैं y को 0 रख दूं फर्स्ट में, तो x की वैल्यू तो माइनस भी आ जाएगी, तो बहुत बहुत बढ़िया रहा। अब कहते हो, बताओ बी के कोऑर्डिनेट क्लियर है आप सबको? सर, विशेष कुछ बोलना चाह रहा है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कुछ कम आ रही है आवाज विशेष की। हाँ विशेष बोलो। हेलो विशेष। एक मिनट यार, आ नहीं सर, पा रही है बेटा। उसकी तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी हाँ नहीं आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बोल तो रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रही उनकी आवाज। विशेष कुछ कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैसेज में, मैं देख लेता हूँ।
1 प्लस ई, सेकंड इक्वेशन में हमारी सेकंड इक्वेशन है 1 तो प्लस वन क्यू। प्लस ई का है, वो तो क्यू है। क्यू है वो, मैं समझ गया, वो ई नहीं है, क्यू कहना चाह रहे हैं। वैसे बेटा वो क्यू है, जहां भी मैंने लिखा है वो सब क्यू है। और मैं इसे थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, और ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, ऐसे करके। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी बात। हाँ सर, एक्स का कोफिशिएंट बेटा वो वही है, वो ना 1 प्लस क्यू है। और अब हम लोग एच तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी के तक हमारी दूरी खत्म नहीं हुई है भाई, ये कुछ करके छोड़ेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो था पी क्यू, ये भी कोऑर्डिनेट, मतलब सब कुछ निकलवा के मानेंगे ये लोग। वाई को जीरो रखो जरा भाई, सेकंड वाली इक्वेशन में वाई को जीरो रखेंगे तो एक्स माइनस क्यू आ जाएगा। तो अब मुझे एक लाइन यहाँ भी करनी पड़ेगी, इसका स्लोप लाने के लिए मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, जिससे मैं बचना चाह रहा था, बच नहीं पाए। एक्स को पी क्यू डालना बेटा, एक्स को पी क्यू डालेंगे, पी नॉन जीरो कॉमन लेके कट जाएगा। और अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि वाई कोऑर्डिनेट क्या आया। मैं लिख देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट, मैंने एक्स को पी डाला होगा, क्यू भी डाला होगा, पी 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 ये सब कैंसिल, वाई को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास बचा 1 प्लस पी, कॉमन ले लूंगा, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू ऑफ 1 प्लस पी। अब स्लोप ऑफ लाइन 1, सॉरी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी होगा आपका पी प्लस क्यू ऑफ 1 प्लस पी। और बेटा पी क्यू माइनस दिस, तो पी कॉमन लेने पर वो क्यू प्लस 1 दे देगा अपने को। तो स्लोप ऑफ, यहाँ कुछ ले लो, 1 सी ओ ले लो, चलो स्लोप ऑफ सी ओ, स्लोप ऑफ सी ओ जो हो जाएगा वो आपका माइनस पी ऑफ क्यू प्लस 1 ओवर पी प्लस क्यू 1 प्लस पी। तो अब इसका स्लोप भी हमें पता है और पासिंग पॉइंट पता है। तो यस सर। हाँ, तो अब हम लोग इसको ले आते हैं, इक्वेशन को ले आते हैं। तो कुल मिला के हम कोशिश किसकी कर रहे हैं, के की लाने के लिए कर रहे हैं। और उसके लिए मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, एक तो एक्स इक्वल पी क्यू का और इस लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ सी ओ यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा रफ हो गया यार क्वेश्चन। ये हो गया y माइनस जीरो माइनस पी ऑफ क्यू प्लस 1 ओवर पी प्लस क्यू 1 प्लस पी और x माइनस माइनस प्लस क्यू। अब इसमें आप x को क्या डालिएगा, पुट x इज इक्वल्स टू पी क्यू, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। देखो क्या मिलती है वो मैं देख लेता हूँ, माइनस पी ऑफ क्यू प्लस 1। जब मैं यहाँ पी क्यू रखूंगा तो यहाँ 1 प्लस पी ऑफ क्यू मिलेगा, और डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू ऑफ 1 प्लस पी। ये 1 प्लस पी कैंसिल हो चुका है, तो अब k इज इक्वल्स टू आ चुका है मेरे पास, माइनस पी क्यू क्यू प्लस 1 और p प्लस क्यू। मुझे बेटा पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है स्लोप ऑफ ए बी में, और स्लोप ऑफ ए बी में डाउट होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं 1 में जो मैं y की वैल्यू लाया हूं उसमें कुछ गड़बड़ दिखती है, या नहीं है ऐसा।
क्योंकि अब मैं यदि इन्हें इंटरकनेक्ट करूं तो x की वैल्यू पी क्यू थी, मतलब h की वैल्यू पी क्यू है और k की वैल्यू माइनस पी क्यू आनी चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। q प्लस वन और p प्लस क्यू जो बच रहा है ना, यहाँ कुछ मिस्टेक है हमारी। आ, मैं चेक करता हूँ बेटा, एक मिनट। 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया था, ऊपर में q की मल्टीप्लाई, नीचे में p की मल्टीप्लाई, पी क्यू p माइनस क्यू सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन है। सर, घूम गया बहुत क्वेश्चन ज्यादा। अरे घूम तो गया यार, पी क्यू में गलती नहीं होनी चाहिए थी। कुछ हमने गलत तो नहीं नोट कर लिया है। 1 प्लस पी क्यू, ओ सॉरी यार, मैं वही कह रहा था, कुछ ना कुछ छूटे जरूर। जब मैंने यहाँ पे x को पी क्यू रखा था और p एक यहाँ से कॉमन लिया, एक यहाँ से कॉमन लिया, एक यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ 1 प्लस पी तो बचा था। और जब मैं 1 प्लस पी कॉमन लूंगा तो यहाँ q प्लस वन बचेगा यार। वही मैं कह रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये 1 होएगा और यहाँ 1 होएगा। अब देखो, यहाँ पे 1 होएगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि सिचुएशन बोल रही थी ना अपने आप। तो k इज इक्वल्स टू हो गया माइनस पी क्यू। अब एक तो ये h इज इक्वल्स टू पी क्यू है, और एक ये k इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यू है। मुझे इनको इंटरकनेक्ट करना है। आई एक्स एम प्लस लेफ्ट, वाई इक्वल टू 0। हाँ आई एम लेफ्ट ओनली विद वन चॉइस कि मैं इनको ऐड करूं और 0 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इज द लोकस। ये हमारी थोड़ी मिस्टेक से हो गया। स्ट्रेट लाइन आ गया सर। स्ट्रेट लाइन है बेटा आंसर। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, हाइपरबोला, पैराबोला, एन एलिप्स और आई स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन को फाइनलाइज कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन में थोड़ी हमने बस यहाँ पे जरा यार पी हम बार बार बोल रहे थे, पी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अभी क्यू प्लस पी लिख दिया, 1 प्लस पी कॉमन लेके, क्यू प्लस वन होता वो। यहाँ मिस्टेक हुई बेटा। यस सर। हाँ, अब विशेष की आवाज मुझे आई है। देखो मैं रिजॉइन किया सर अभी। हैं? मैं रिजॉइन किया सर मैंने अभी। रिजॉइन किया अच्छा सर। अच्छा, हाँ उस टाइम पर नहीं आई थी। तो बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर, आईआईटी में। 9 में आया है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, देखो। एक बेटा ये 2009 का ये क्वेश्चन और है, और वो भी मुझे काफी बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है। उन्होंने कहा एक हाइपरबोला दिया हुआ है, और हाइपरबोला है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसे तो आप देखने में पहचान गए होंगे, ये कौन सा हाइपरबोला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ ए और बी सेम है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जिसके बारे में हमें पहले से ही कुछ पता होता है ना, इसेंट्रिसिटी फिक्स होती है इसकी, यस √2। सर। अब हाँ, अब वो कहते हैं कि एन एलिप्स कट द गिवन हाइपरबोला एट राइट एंगल। एन एलिप्स कट द हाइपरबोला एट राइट एंगल। फिर वो कहता है द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट ऑफ द हाइपरबोला। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स 1/√2। 1/√2, एकदम ठीक। अब वो क्या कहता है कि इफ एक्सिस ऑफ एलिप्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो सिंपल एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वल टू होगी। 1 होगी। लेकिन ए और बी लाने के लिए अभी चैलेंज बाकी है। अच्छा, वैसे भी हम लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसका यस सर। मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक रिलेशन चलो ये भी पता लग गया। लेकिन अब ये जो ऑर्थोगोनली वाला मैटर है ना,
मतलब वो कह रहे राइट एंगल पे कट करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है। बाकी का काम हमारा यहाँ पर है। अब इसको लेकर क्या आइडिया बनता है बेटा अपने पास? लेट कॉमन पॉइंट बी x1 y1। तो आप जरा मुझे एक बात बताइए, इसकी जो स्लोप आएगी, मतलब कोई भी टेंजेंट निकाल लो। देखो, दो कर्व ऑर्थोगोनल यदि कट करते हैं, जैसे मान लो ये कोई कर्व मैं बना लूं, कोई प्रोटोटाइप अलग से, और वो मैं कहता हूँ कि राइट एंगल पे कट करते हैं, तो मीनिंग उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां पे जो आपने टेंजेंट बनाई होंगी उनके बीच का एंगल 90 है। अब मैंने कॉमन पॉइंट को x1 y1 मान लिया, तो टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला ये लिख के देखते हैं, x1 y1 इज इक्वल्स टू हाफ, तो इसका स्लोप x1 अपॉन y1। ठीक है जी। टेंजेंट ऑफ इलिप्स ये हो गया x1 ओवर a स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट कॉमन हम लोग यूज कर रहे हैं, y1 ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। इसका स्लोप हो जाएगा जी आपका माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, तो ये b स्क्वायर अपॉन y1। नाउ m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूं बेटा। अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस x1 स्क्वायर ओवर y1 स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल। हाँ, एक रिलेशन मेरे पास ये भी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसे भी यूज कर सकते हो। यस सर। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ ले लेता हूँ इसका सॉल्यूशन, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1 स्क्वायर आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, क्योंकि ये पॉइंट जो मैंने कॉमन पॉइंट लिए बेटा, ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई तो करेंगे ना। यस सर। तो वहां x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर आपका हाफ था, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ गया, और उससे x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। और ये दोनों पॉइंट उठाओ और इलिप्स में रख दो, ए तो x, स्क्वायर हाँ, तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/2b स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। 2b स्क्वायर a स्क्वायर है, तो 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया डियर। तो a ए स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू, 2। हाँ, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। हाँ जी, यस सर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। ऐसे तो हमें एक कंसेप्ट यहाँ ये भी सीखने को मिला कि भी ऑर्थोगोनली यदि कर्व कट करते हैं, वैसे एंगल बिटवीन टू कर्व्स 12th का टॉपिक है, 12th में भी आएगा ये, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। सर उसमें नहीं आता ऐसा कोई भी ज्योमेट्री का? किस में? 12th में? 12th में 12th में ज्योमेट्री कोई नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, सिर्फ कैलकुलस है। कैलकुलस। कुछ रात की सांस ली होगी आपने। ये तो बहुत सही सर इसमें क्वेश्चन ही वो है तो क्वेश्चन समझ आ गया, उसका आंसर हो गया। 11th में ना, सबसे लास्ट में ना, जब ये पढ़ाई जाती है, तो बस कैसे कैसे क्लास कटती है तो तुम ही लोग जानते हो। है। क्यों सही है, भाई? लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना उतना इंटरेस्टिंग सा नहीं है कई बार। ये बहुत लंबा है, बहुत नहीं सर, लेंथी पर है। कभी कभी मुझे तो सर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्वेश्चन बनते जाओ। बनते जाए, देखो कोई भी चैप्टर है, यदि वो बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो इंटरेस्टिंग है। इसमें पता है बेटा, पूल बहुत सारा है, ये जो पूरा है ना, ये सब मिल जाता है। कहाँ से शुरू करके चले थे हम लोग बताओ? स्ट्रेट लाइन से चले थे, हाइपरबोला में आके खड़े हुए हैं हम लोग। 6 चैप्टर है देखा जाए तो, स्ट्रेट एक एक लाइन। स्टेप चलना पड़ता है इसमें। हाँ, लास्ट टाइम चैप्टर। कौन सा? हाँ, ये लास्ट, अब ये खत्म है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक वो खत्म हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खत्म हो गया। अच्छा बेटा, रिलेशन फंक्शन में पहले से कुछ पढ़ा है आपने यहाँ पर कैल्विन की तरफ से? नो सर।
अच्छा, सर अभी रेंज स्टार्ट पढ़ी नहीं थी हुआ? सर मैंने, हम्म, रेंज वगैरह पढ़ रखा है, रेंज वगैरह और वो होता है ना, क्या नाम है। हाँ सर, रेंज थोड़ा। रेंज पढ़ाया था। यस सर, रेंज वगैरह पढ़ रखा है। बस तो फिर इसे हम नेक्स्ट शेड्यूल में खत्म कर देंगे, स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी कर देंगे, क्योंकि ओके ये सर। 12th में वापस आएगा, यस सर, वहाँ तो फंक्शन है। ना सर। ये रिलेशन फंक्शन। सर वो उसमें भी शुरुआत में ही आ जाता है। हाँ सर हाँ, वहाँ पे सेकंड मेन है चैप्टर 12 है, में तो। सेकंड चैप्टर है या फर्स्ट, नहीं सेकंड है शायद। यस सर, शुरू में ही है लेकिन। हाँ हाँ, फंक्शन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमें कहीं पे भी घुस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फंक्शन पे ही हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे आपको, और फंक्शन को बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाना है, और एडवांस मतलब बैकबोन है, आप ये मान के चलो, ओके सर। पूरे सिलेबस की बैकबोन है बेटा ये। सर आगे जो भाई है वो तो बता रहे थे 12th में और हार्ड होगा, डेरिवेटिव पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। इक्वेशन डिफरेंशियबिलिटी इंटीग्रल। है, लिमिट्स हाँ। है, कंटिन्यूटी है। लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि भाई, मान लो मैंने आपका स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, तो तुम्हें मैं फील नहीं होने दूंगा कि कहाँ पर डिफिकल्ट आया था, कहाँ पे, सब तुम्हें एकदम सीक्वेंस में और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊंगा। कभी लगेगा नहीं डिफिकल्ट भी आया, ये तो मैं कह सकता हूँ। अब भी पता है, ओके सर। ये मैंने थोड़ा, अब क्योंकि मैंने बीच में आपको लिया है, तो इसमें भाई स्टार्टिंग से मेरा आपका इंट्रक्शन नहीं है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि कोई भी चीज़ बचे ना, मतलब। यस सर। हाँ रोटेशन ऑफ एक्सिस जो हाँ, स्किप करा दी जाती है वो पढ़ाई हम। वही वही मतलब पूरा सारे टॉपिक्स ना एक एक करके लिए ज़रूर हैं। इस चक्कर में थोड़ा क्वेश्चन कम कराए मैंने, जितना मैं यूजुअली कराता हूँ अपनी क्लासेस में उससे कम करा पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था कि भाई हम लोग थोड़ा थ्योरी कर लें। लेकिन फिर भी यदि मुझे मौका मिला, टाइम मिला, वैसे भी पता है, जब हम लोग 12th कर लेंगे ना, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन चलेगा, 11th का भी 12th का भी, यस सर, तो एंड में उसमें कराते हैं 11 जिसमें रिवीजन। हम सिर्फ टॉपिक वाइज करेंगे, टॉपिक ज्योमेट्री वाइज आएंगे तो करेंगे, सब कुछ। सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको पूरा पूल दूंगा, मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें, अच्छा ओके करेंगे, सर। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। बस तुम समझते रहो, मुझे अपनी क्वेरीज और डाउट से अवेयर कराते रहो कि भाई ये है, आप लिख के भेज सकते हो। पर यार एक बस मुझे थोड़ा सा लगता है कि बच्चों के ना पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम, उस चक्कर में बच्चे क्लास नहीं ले पाते, चाहते हुए भी क्लास नहीं ले यस पाते। सर, यस वही सर, है बहुत। बस प्रॉब्लम। हाँ, यस सर, वो बहुत मुझे दिक्कत थोड़ा होती सा है। कई बार खलता है। विशेष ने पहली क्लास नहीं ली थी आज। यस सर, मैं सर गया हुआ था सर मैं। वही वही वही। अच्छा, सर सिद्धार्थ ने अभी भी मैं वैक्सीनेशन पीछे के मुड़ लिए के गया था। देखूंगा, मुझे पता नहीं कितना काम पेंडिंग पड़ा है स्कूल का। सर कितना वैक्सीन के पेंडिंग? लिए गया था सर आज सर वैक्सीन के लिए गया था आज मैं। अच्छा, वैक्सीन के लिए गए थे आज। यस सर, शाम को लग गई थी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी परसों कैसा लग गई फील थी कर आज। रहे हो, ठीक फील कर रहे हो ना? यस सर। सर पेन था अभी हाथ में हल्का सा अभी। हाँ, तो वो फील तो दो नहीं तीन है। दिन रहेगा, बस 2-3 सेकंड डोज थी ना ये? नो सर, फर्स्ट डोज थी अभी। अच्छा, फर्स्ट हो जाएगा। सर यस सर। मेरी लग गई, सेकंड डोज लगेगी अब। अच्छा, वही कोवैक्सीन लगा रहे हो ना आप? यस सर, यस सर, कोवैक्सीन अभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल वही है। है। कोवैक्सीन लगा रहे हो। नहीं नहीं, बढ़िया है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे बेटे को भी लग चुकी है, वो भी दोनों ले चुका है, तो यस सर। तुमसे 1 साल फर्स्ट पीछे है। पहली वाली में हाथ में दर्द होता है। हाँ, ऐसा। थोड़ा सा हुआ था बस, लेकिन ठीक हो जाएगा फिर। ओके। चलिए बेटा, ठीक है, यस तो सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद रिलेशंस एंड फंक्शंस, वेडनेसडे। ओके सर। थैंक यू ठीक सर। है बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय मोस्ट सर। वेलकम। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।